हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दशविध परिचय विषय। अब ये क्या होते हैं और ये कहाँ वर्णित हैं ये हम देखेंगे। ये चरक संहिता पार्ट फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है रोग विषक जीतीय विमान अध्याय, उसमें वर्णित है। तो 10 विध परिचय विषय क्या होते हैं? तो 10 विध परिचय यानी कि परीक्षा करनी है। किसकी परीक्षा करनी है? रोगी की। किसको करनी है? वैद्य को। तो वैद्य को रोगी की परीक्षा करने के लिए, रोगी की चिकित्सा करने से पहले परीक्षा करने के लिए जो 10 फैक्टर्स होते हैं वो बताए हैं। अब इनसे होता क्या है ये हम श्लोक में देखते हैं। इमानी खलु तावधी कानचित प्रकराणि विषजाम ज्ञान अर्थम उपदीक्ष्यामा ज्ञान पूर्वकम ही कर्मणाम समारंभम प्रशंसति कुशला। तो वैद्यों की ज्ञान बुद्धि के लिए कुछ प्रकरण कहा जाता है। तो वैद्यों की ज्ञान वृद्धि के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए कुछ प्रकरण बताए हैं। कुछ कुशल व्यक्ति ज्ञान पूर्वक कार्य करने को प्रशंसित मानते हैं। तो जो कुशल व्यक्ति ज्ञान पूर्वक, ज्ञान लेने के बाद कार्य करने को प्रशंसित कहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो ज्ञान पूर्वक कार्य करना चाहिए। तो वैद्य को क्या करना है? चिकित्सा कार्य करना है। तो उसको भी पहले ज्ञान ले लेना चाहिए। 10 विध परीक्षे विषयों से ज्ञान ले लेना चाहिए, उसके बाद चिकित्सा करनी चाहिए। अब ये 10 विध परीक्षे विषय कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है कारण, सेकंड है करण, थर्ड है कार्य योनि, फोर्थ है कार्य, फिफ्थ है कार्यफल, सिक्स्थ है अनुबंध, सेवन्थ है देश, एट्थ है काल, नाइन्थ है प्रत्यय, 10th है उपाय। तो इनसे क्या होता है? कारण, करण, कार्य योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति, उपाय, इनको ठीक ठीक रूप से जानकर कार्य की यानी कि चिकित्सा की उत्पत्ति में प्रवृत्त करता यानी करता वैद्य अधिक प्रयास के बिना अल्प यत्न से ही कार्य की सिद्धि में मन के अनुकूल इष्ट फल की प्राप्ति कर लेता है। तो ज़्यादा उसको एफर्ट्स भी नहीं डालने होते हैं। अगर इन 10 फैक्टर से रोगी की परीक्षा कर ली, रोगी का विषय जान लिया, तो इससे अल्प यत्न से ही कार्य में सिद्धि हो जाती है, मतलब रोगी ठीक हो जाता है, चिकित्सा सफल हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं पहले फैक्टर पर जिसका नाम है कारण। तो तत्र कारणम नाम तद यत करोति सा एव हेतु सा कर्ता। तो जो मतलब चिकित्सा कार्य को करता है और वही हेतु है, वही करता है, तो वो कौन है? वैद्य। तो वैद्य ही चिकित्सा कार्य को करता है, वही हेतु है, वही करता है। जो वैद्य चिकित्सा करता है वह कारण होता है, उसी को हेतु भी कहते हैं और वही करता भी है। ओके फ्रेंड्स, तो कारण किसे कहते हैं? वैद्य को। करण क्या होता है? करण देखते हैं। सेकंड है करण। करणम पुनस्तद यद उपकरण आयो उपकल्प्यते कर्तो कार्याभिनिवृत्ते प्रयतमानस्य। तो कार्य को संपादन करने के लिए कार्य में प्रवृत्त होने वाले कर्ता के साधन स्वरूप जो होता है उसे करण कहते हैं। तो जो रिसोर्सेज वैद्य यूज़ करता है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करता है? औषध यानी कि ड्रग्स जो यूज़ करता है, औषध यूज़ करता है, उसे कहते हैं करण। कार्य योनिस्तु सा विक्रियमाणा कार्य तो आपदिते, उसे कहते हैं जो भिन्न भिन्न परिवर्तनों को प्राप्त होते हुए कार्य रूप में परिणत हो जाता है। तो कार्य योनि का वैसे मतलब क्या होता है कि रोग उत्पत्ति के कारण। तो रोग उत्पत्ति का कारण क्या होता है? धातु में विषमता। तो धातु में जो विषमता है उसी को परिवर्तन करते करते कार्य यानी कि चिकित्सा करनी है। तो जो परिवर्तनशील होता है, मतलब धातु में विषमता है, वो परिवर्तनशील है, उसकी चिकित्सा करनी है, उसे कहते हैं कार्य योनि। कार्य क्या होता है? कार्य तो तद्यस्य भिन्निवर्ति मभि भिन्न संध्याय कर्ता प्रवर्तिते। अपने इति कर्तव्य को निश्चित करने के बाद जिस प्रयोजन से कर्ता क्रिया में लगता है उसे कार्य कहा जाता है। तो जिस प्रयोजन से क्रिया में लगता है, मतलब प्रयोजन क्या है? चिकित्सा क्या है? धातु को साम्य करना। कार्य योनि क्या है? धातु में विषमता, धातु विषमता, उसमें परिवर्तनशील करना है। कार्य क्या है? धातु को साम्य करना। उसमें प्रयोजन क्या है? धातु को साम्य करना है। उसमें जो क्रिया होती है उसे कहते हैं कार्य, यानी कि चिकित्सा को कार्य कहते हैं।
कार्यफल क्या है? कार्यफल पुनस्तद यद प्रयोजना कार्याभिनिवृत्ति सते, जिस प्रयोजन के लिए कार्य प्रारंभ किया जाता है वह कार्यफल है। तो किस प्रयोजन के लिए कार्य प्रारंभ किया है? धातु को साम्य करने के लिए। तो धातु को साम्य करने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया जाता है वह कार्यफल है। मतलब जिस प्रयोजन के लिए, प्रयोजन क्या है? धातु को साम्य करना। तो धातु को साम्य करना क्या है? कार्यफल। अनुबंध क्या होता है? अनुबंधा खलु सा यत् कर्ता अवश्यम अनुबंधनाति कार्य उत्तर कार्यम कार्य निमित्ता शुभो भावो वाप्या शुभो भावा। जो कार्य करने के बाद कार्य के ही द्वारा अच्छा या बुरा फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है उसे अनुबंध कहते हैं। तो जो कार्य करने के बाद कार्य क्या किया? चिकित्सा की। चिकित्सा से ठीक भी हो सकते हैं और ठीक नहीं भी हो सकते हैं। तो जो फल भोगना पड़ता है उसे कहते हैं अनुबंध। यानी कि लाइफ बचेगी या लाइफ नहीं बचेगी या फिर कैसी सिचुएशन होगी उसे कहते हैं अनुबंध। देश दो प्रकार के होते हैं। रोग या औषध द्रव्यमात का जो अधिकरण होता है उसे देश कहते हैं। तो एक तो रोगी देश है, एक जिस देश में वो रह रहा है वो देश है। तो रोग या औषध का द्रव्यमात, औषध कहाँ होता है? देश में होता है। रोग कहाँ होता है? रोगी में होता है। तो इनके अधिकरण क्या है? रोग का अधिकरण क्या है? रोगी। औषध का अधिकरण क्या है? देश। तो ये देश कहते हैं। काला पुनः परिणामा, तो परिणाम को काल कहते हैं। तो जो परिवर्तन, परिणाम मतलब परिवर्तन, परिवर्तन किस में होते हैं? ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं, रोगी की अवस्था में परिवर्तन होते हैं, षट क्रिया काल होता है। और जो संवत्सर होता है मतलब एक साल होती है उसमें दो अयन होते हैं, एक अयन में दो ऋतु होती हैं, दो ऋतु में एक ऋतु में दो मास होते हैं। तो ये ऋतु, मास, अयन, वर्ष आदि ये परिवर्तनशील है, क्योंकि एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, उसके बाद तीसरी ऋतु आती है। तो ये परिवर्तनशील होता है, इसे काल कहते हैं। और प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति खलु चेष्टा कार्यार्थ सैव क्रिया कर्म यत्न कार्य समारंभश्च। कार्य के लिए जो चेष्टा होती है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। वही क्रिया, कर्म, यत्न एवं कार्य समारंभ भी कहा जाता है। तो कार्य के लिए जो चेष्टा होती है, कार्य क्या करना है? चिकित्सा करनी है। उसके लिए जो चेष्टा की जाती है, जो यत्न किया जाता है वो होता है प्रवृत्ति। ओके। उपाय क्या होता है? उपाय पुनस्त्रायणाम कारणादीनाम सौष्ठ्यम अभिधानम च सम्यक कार्य कार्य फलानुबंध वर्ज्यानाम कार्याणाम भिन्नि निवर्तकम इतस्तु उपायः कृते नोपायो यो अस्ति न जा विद्यते तदात्वदि कृताच उत्तर कालम फलम फलाचा अनुबंधम इति। तो कारण, करण, कार्ययोनि का सौष्ठव अर्थात कार्य के अनुरूप या अनुगुण होना और अभिविधान कार्य उत्पादक अवस्थिति का सम्यक रूप से होना उपाय कहा जाता है। तो किस उपाय कहते हैं? कारण क्या होता है? वैद्य। करण क्या है? औषध, ड्रग्स। कार्ययोनि क्या है? धातु की विषमता। तो इनमें जो कार्य किया जा रहा है, इनसे जो कार्य किया जा रहा है, वैद्य कार्य कर रहा है, चिकित्सा कर रहा है, वैद्य औषधि के द्वारा कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है? कार्ययोनि धातु की विषमता पे कर रहा है। तो इसके अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, कार्य उत्पादक अवस्थिति है या नहीं है, सम्यक रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो टेक्निक लगाता है वैद्य, जो वैद्य उपाय बनाता है, तरीका बनाता है चिकित्सा करने का, उसे कहते हैं उपाय। ओके। कार्य, कार्यफल और अनुबंध को छोड़कर कारण, करण और कार्ययोनि का कार्य उत्पादक होना उपाय कहा जाता है, क्योंकि कारण आदि तीनों का सौष्ठव और अभिविधान कार्य का उत्पादक होता है, इसलिए वे उपाय है। कार्य की उत्पत्ति के बाद उपाय का कोई प्रयोजन नहीं होता है। कार्य की उत्पत्ति मतलब चिकित्सा की जब उत्पत्ति हो जाती है तो फिर उपाय का कोई प्रयोजन नहीं होता है। कार्य यानी कि चिकित्सा की उत्पत्ति हो गई है तो उपाय बनाने का कोई प्रोस्पेक्टिव ही नहीं है, कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, क्योंकि उपाय चिकित्सा से पहले बनता है। और उस समय भी उपाय का कोई आवश्यकता नहीं होती है। किस समय? जिस समय कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। कार्य के उत्पन्न हो जाने पर उसका फल होता है, फल के बाद अनुबंध होता है। इसलिए कारण, करण, कार्ययोनि इन तीनों को सुंदर रूप से संपादन करने को ही उपाय कहा जाता है। तो कारण, करण और कार्ययोनि इन तीनों को सुंदर रूप से संपादन करने को ही उपाय माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था उपाय। अब हम 10वीं परीक्षे विषय का चिकित्सा शास्त्र में प्रयोग कैसे होता है वो हम देखेंगे। यानी कि चिकित्सा यानी कि क्लिनिकल और अप्लाइड एस्पेक्ट क्या होता है 10वीं परीक्षा विषय का, वो देखेंगे। तो 10वीं परीक्षा विषय क्या थे? कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति, उपाय। ये 10 परीक्षा विषय थे। इनका
चिकित्सा शास्त्र में क्या प्रयोग है वो हम देखेंगे। तो 10वें स्तु परीक्षे कारणानि यद उक्तम अग्नि तद्धि विषक आदिषु संसारे संदर्श्य श्यामा इहि कार्य प्राप्त कारणम विषक। तो 10 प्रकार की परीक्षा करने योग्य कारण आदि पहले कह चुके हैं, पहले हम देख चुके हैं। उन्हीं को फिर यहाँ पर चिकित्सक औषध आदि में विस्तार कर दिखाया जा रहा है। चिकित्सा में कैसे प्रयोग होते हैं वो ये दिखाया जा रहा है। तो ऐसे रख लेते हैं इसको, एक को देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो कार्य प्राप्तो कारणम विषक। कार्य प्राप्ति चिकित्सा द्वारा धातुओं को सम करने में कारण वैद्य होता है। कार्य प्राप्तो कारणम विषक। कार्य प्राप्त, कार्य मतलब चिकित्सा, चिकित्सा को प्राप्त करने में, चिकित्सा के फल को प्राप्त करने में कारण कौन है? विषक यानी कि वैद्य है। तो चिकित्सा का कारण क्या? चिकित्सा का कारण कौन है? वैद्य। करणम पुनर्भेषजम औषध को कहा जाता है। करण किसे कहा जाता है? करण पुनर्भेषजम करण औषध को कहा जाता है। कार्य योनि, कार्य रोग उसका योनि धातु का विषम होना है। कार्य योनि धातु वैषम्यम। कार्य योनि क्या है? धातुओं का विषम होना कार्य योनि है। कार्य धातु साम्यम, कार्य यानी कि चिकित्सा क्या है? धातुओं को सम करना। कार्य योनि का है धातु का विषम होना कार्य योनि है। धातुओं के विषम होने पर उत्पन्न रोगों में धातु रोगों को सम रोग नाशित करना कार्य है। कार्य यानी कि चिकित्सा है। कार्यफल सुखावाप्ति, कार्यफल चिकित्सा का फल क्या होता है? सुख प्राप्ति। कार्यफलम सुखावाप्ति, कार्यफल क्या है? सुखावाप्ति, सुख की प्राप्ति जो होती है, और इसी के द्वारा वैद्य को अर्थ प्राप्ति होती है, यशो लाभ होता है। ये भी किसका फल है? कार्यफल है, यानी कि चिकित्सा का फल है। अनुबंध क्या है? अनुबंधा खल्प आयु, आयु अनुबंध है। कार्यफल के बाद आयु का ठीक रहना ही अनुबंध है। कार्यफल के बाद आयु प्राप्त होती है, आयु ठीक रहती है, आयु लाइफ चलती जाती है आगे, उसे कहते हैं अनुबंध। देश क्या है? देशो भूमि आतुरा, भूमि और रोगी देश हैं। ओके फ्रेंड्स, काला पुनः संवत्सर, अच्छा आतुर अवस्था, ये संवत्सर और अरोगी की अवस्था होती है। संवत्सर क्या होता है? दो अयन से संवत्सर बनता है। एक अयन में 3 ऋतुएं होती हैं, एक ऋतु में 2 मास होते हैं कि मंथ होते हैं। इस तरह ये एक संवत्सर होता है। अरोगी की अवस्था क्या होती है? षटक्रिय काल, जैसे संचय, प्रकोप, प्रशम, स्थान संशय, व्यक्त अवस्था, भेद अवस्था, ये रोगी की अवस्था होती है। प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति प्रतिकर्म समारंभ, यानी कि प्रवृत्ति रोगियों की चिकित्सा के लिए जो कार्य का आरंभ किया जाता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि जो चेष्टा की जाती है चिकित्सा करने के लिए, जो पहला आरंभ किया जाता है, चेष्टा की जाती है, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। उपाय क्या होता है? उपायस्तु भीषण आदिनाम सौष्ठम अभिधानम च सम्यक। वैद्य, औषध, कार्य योनि, इन तीनों में अच्छी प्रकार कार्य करने की तत्परता का आना उपाय है। तो वैद्य, औषध और कार्य योनि, इन तीनों का विचार करके, वैद्य विचार करता है, औषध का प्रयोग करता है, कार्य योनि पे वर्क करता है, तो उपाय बनाता है। तो इनका प्रयोग करना ही उपाय है। इस उपाय के विषय के पहले कहे गए उपाय भेद से व्याख्या की गई है। ये कारण आदि 10 परीक्षाओं को चिकित्सक आदि 10 में विस्तार कर दिखा दिया गया है। तो 10 परीक्षा विषयों को चिकित्सक आदि 10 में विस्तार कर दिखा दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इनका व्याख्या, मतलब उन 10 परीक्षाओं के जिन भेदों की जिस प्रकार परीक्षा होनी चाहिए उनकी उस प्रकार की व्याख्या की जाती है। अब हम 10 परीक्षा विषय की व्याख्या देखनी है। सबसे पहले है कारण। कारण क्या होता है? वैद्य को कारण कहते हैं। तो चिकित्सक के गुण क्या होते हैं? विषम नाम्यो विसज्जति, चिकित्सक उसे कहते हैं जो चिकित्सा द्वारा रोग को दूर करता हो, जो आयुर्वेद के सूत्रों का अर्थ जानने और प्रयोग करने में कुशल हो। ससूत्र अर्थ प्रयोग कुशला, सूत्र मतलब शास्त्र का अर्थ जानता हो और प्रयोग करने में कुशल हो। यस्य चायु सर्वथा विदित यथावत, जिससे ठीक ठीक सभी प्रकार से आयु का ज्ञान हो। सचा सर्वधातु साम्यम चिकित्सन
चिकीर्षणा आत्मना मेवा आदिता परीक्षित गुणेषु गुणतः कार्य भिन्नवते। वह सभी धातुओं की समता रखने की इच्छा से अपनी आत्मा को ही पहले परीक्षा करे। गुणवान वस्तु में गुण से कार्य की उत्पत्ति को देखते हुए कहीं हम इस कार्य को उत्पन्न करने में अर्थात इस रोग की चिकित्सा करने में समर्थ होंगे या नहीं। तो वह सभी धातुओं की समता रखने की इच्छा से, मतलब धातुओं को साम्य करना ही चिकित्सा होती है। तो उसका इच्छा क्या है, धातुओं को साम्य करना। तो उसको साम्य करने से पहले खुद की परीक्षा करे कि मैं इसको करने में सफल रहूँगा या नहीं रहूँगा। इसको सफल बनाने के लिए, चिकित्सा को, धातु साम्य को सफल बनाने के लिए मेरे पास उपकरण है, मैं इसमें समर्थ हूँ या नहीं हूँ। फिर आते हैं करण पर। करण क्या होती है, भेषज यानी कि औषध। तो करणम पुनर्भेषम, करण कहते हैं भेषज औषध को। चिकित्सा करने में तत्पर वैद्य के लिए विशेषकर कार्योनि, प्रवृत्ति, देश, काल, उपायांत, कहे गए साधन आदि धातु साम्य के लिए जो सामग्री होती है उसे भेषज कहते हैं। ठीक है। आश्रय भेद से दो प्रकार के भेषज होते हैं, दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। दैव व्यापाश्रय में मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्राश्चित, तप, उपवास, स्तन्य, प्रणिपात आते हैं। युक्ति व्यापाश्रय में क्या आते हैं, युक्ति व्यापाश्रय में आते हैं संशोधन, उपशमन, चेष्टा, दृष्ट, फला, भेषज, अंग भेदादि द्विविधम, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। तो युक्ति व्यापाश्रय के दो भेद बताए, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। अब द्रव्यभूत में क्या आते हैं, द्रव्यभूत में आते हैं, सबसे पहले देखेंगे अद्रव्यभूत। अद्रव्यभूत में आते हैं भय दिखाना, विस्मापन, विस्मारण, क्षोभण, हर्षण, भत्सन, बांधना, बध, ये होते हैं आद्रव्यभूत। इसमें द्रव्य प्रयोग नहीं होता है। शयन कराना, संवाहन, हाथ पैरों को दबाना, क्रियाओं को जो ठीक सिद्धि के उपायों के साधन, नौकर आदि, उन सबों को उपाय कहा जाता है। तो ये उपाय में आती है, नौकर आदि उपाय में आते हैं साधन। तो ये आद्रव्यभूत चिकित्सा है, किसके अंदर आती है, युक्ति व्यापाश्रय के अंदर आती है आद्रव्यभूत चिकित्सा। फिर द्रव्यभूत क्या होती है, द्रव्यभूत भेषज में होता है वमन, विरेचन आदि क्रियाओं से प्रयोग होता है। परीक्षा इस प्रकार की जाती है, द्रव्य जो द्रव्य यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रकृति का है, किस गुण का है, किस प्रभाव से है, किस देश में उत्पन्न है, इसकी उत्पत्ति किस ऋतु में हुई है, इसका किस विधि से, किस ऋतु में किस विधि से निर्माण करना है, ग्रहण करना है, संस्कार कैसे किया गया है, कितनी मात्रा में देनी है, कैसे पुरुष में कितनी मात्रा में औषध निकालेगी, मतलब दोषों को निकालेगी, औषध दोषों को निकालेगी या शरीर में ही दोषों को शांत करेगी, शमन करेगी। और जो भी औषध इस प्रकार के कार्य को करने वाले होते हैं उन सभी को इस द्रव्यभूत औषध में समावेश कर लिया गया है। तो ये होता है द्रव्यभूत चिकित्सा। कार्य योनि की परीक्षा क्या होती है, कार्य योनि धातु वैषम्यम, धातुओं की विषमता ही कार्य योनि होती है। तस्य लक्षण विकारागम, विकार आने की परीक्षा की जाती है, मतलब धातु की समता नहीं है तो रोग उत्पन्न होते हैं। और परीक्षा रोगों की प्रकृति, अधिक कम लक्षण होना, रोगों के साध्य असाध्य, मृदु दारुण लक्षणों को बार बार ध्यान से देखना उसकी परीक्षा है। तो इन सबसे कार्य योनि की परीक्षा की जाती है। कार्य की परीक्षा कैसे, मतलब चिकित्सा क्या होती है, चिकित्सा मतलब कार्य धातु साम्य, चिकित्सा मतलब होता है धातुओं को साम्य करना। तस्य लक्षण विकार उपशमन, परीक्षा त्वस्य रोग उपशमन, स्वर्वण योगा, शरीर उपचय, बलवर्ती, अभ्यवहार, विवि अभिलाषा, रुचि, आहार काले, अभ्यहतस्य च आहार से काले, सम्यक जरण। धातुओं को सम करना वैद्य का कार्य होता है। रोगों का शांत हो जाना, जब धातु साम्य हो जाती है तो रोग शांत हो जाते हैं। वेदना की शांति होती है, स्वर और वर्ण ठीक हो जाता है, शरीर एवं बल की वृद्धि होती है, भोजन करने की इच्छा होती है, आहार में रुचि हो जाती है, समय पर खाए और हुए आहार का उचित समय से ठीक पच जाता है, समय से निद्रा आती है, बुरे सपने नहीं आते, सुखपूर्वक समय से सोकर उठ जाते हैं, बात मूत्र पुरुष का समय पर निष्क्रमण होता है और मन, बुद्धि, इंद्रियों सभी तरह से कष्ट रहित होती हैं। शारीरिक और मानसिक रोग से पीड़ित न धातु साम्य कार्य की परीक्षा है। ओके, फिर अभी हमने कार्य की परीक्षा देखी थी, मतलब चिकित्सा हो रही है उसका, चिकित्सा से लाभ हो रहा है उसकी परीक्षा देखी थी, कैसे कैसे हम उसको पता लगाएंगे। कार्यफल की परीक्षा क्या होती है, कार्यफल सुखाभाप्ति तस्य मनोबुद्धि इंद्रिय शरीर तुष्टि, चिकित्सा रूपी कार्य का फल सुख की प्राप्ति करता है। चिकित्सा का फल क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर में संतोष रहना उसका लक्षण है। मन में, बुद्धि में, इंद्रिय में, शरीर में संतोष रहना उसका लक्षण है। अनुबंध क्या होता है, अनुबंधस्तु खलवायु तस्य लक्षण प्राणी सा संयोगा, आयु को अनुबंध कहते हैं। प्राणों के साथ मन, बुद्धि, शरीर का संयोग होना ही उसका लक्षण है। तो प्राण का मन के साथ, बुद्धि के साथ, इंद्रियों के साथ संयोग हो गया है उसको ही अनुबंध कहते हैं। देश दो प्रकार के होते हैं, भूमि और रोगी का शरीर। काल पुनः संवत्सर, चातुर्वस्था काल
दो प्रकार की होती है, संवत्सर और आतुर की अवस्था को काल कहते हैं, मतलब षटक्रिय काल जो होती है वो काल होता है। एक संवत्सर काल होता है। ये संवत्सर 2, 3, 6, 12 या इससे भी अधिक भिन्न भिन्न कार्यों में अनुसार विभाग किया जाता है। उस काल को यहाँ पर चिकित्सा में मतलब चरक संहिता में 6 विभाग किए हैं। ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, ये 3 ऋतुएं हैं। शीत, उष्ण, वर्षा लक्षण वाली होती हैं। इन्हें जाड़ा, गर्मी और बरसात कहते हैं। इनके बीच में इनसे भिन्न प्रावट, शरद और वसंत आती हैं। 3 ऋतुएं आती हैं जिन्हें साधारण कही जाती है। इनमें क्रम से ना अधिक वर्षा होती है, ना अधिक जाड़ा होता है, ना अधिक गर्मी होती है। प्रावट वर्षा के प्रथम काल को कहते हैं, उसमें लगे हुए काल को वर्षा कहते हैं। प्रावट क्या होती है, वर्षा के प्रथम काल को प्रावट कहते हैं। इस प्रकार 6 ऋतु दोषों के संशोधन के अनुसार विभाग कर बताई गई हैं। इन ऋतुओं में जो साधारण 3 ऋतुएं प्रावट, शरद, बसंत हैं, उनमें वमन आदि संशोधन क्रिया कराने का विधान है, क्योंकि उनमें ना अधिक गर्मी होती है, ना अधिक जाड़ा होता है। और 3 जो वर्षा, हेमंत, ग्रीष्म है, इनमें वमन आदि क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत अधिक बरसात, सर्दी और जाड़ा होता है। साधारण लक्षण वाली ऋतुओं में जाड़ा, गर्मी, बरसात मंद रूप में होता है, इसलिए वह सुखकारी होती हैं और शरीर और औषध का प्रयोग किसी भी उपद्रव करने वाले नहीं होते हैं। अगर शरीर में औषध का प्रयोग किया जाए तो कोई उपद्रव नहीं होता है, अर्थात साधारण काल में जल्दी वमन आदि के प्रयोग किया जा सकता है। शुद्ध साधारण ऋतु कौन कौन सी है, वो है शरद, प्रावट और वसंत। शरद, प्रावट और वसंत साधारण ऋतु है। इसमें ना ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा बरसात होती है। तो ये उपद्रव भी नहीं करती हैं शरीर में और औषध में। इनमें विभिन्न ऋतुएं वर्षा, हेमंत और ग्रीष्म बहुत अधिक वर्षा, बहुत अधिक जाड़ा, बहुत अधिक गर्मी होती है, तो दुष्कर होती है और शरीर और औषधियों के लिए विकल्प करने वाले होते हैं, मतलब उपद्रव करने वाले होते हैं। अब आते हैं प्रवृत्ति। प्रवृत्ति तो प्रतिकर्म समारंभ, तस्य लक्षणम विषक औषध आतुर परिचारका क्रिया समय योगा। प्रत्येक के प्रति चिकित्सा का आरंभ करना ही प्रवृत्ति कहा जाता है। तो चिकित्सा का आरंभ जो होता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। उसका लक्षण ये है, वैद्य, औषध, रोगी, सेवक, इनकी उचित क्रियाओं का उचित रूप में संयोग होना, अर्थात इन चारों को अपनी क्रियाओं में लग जाना ही प्रवृत्ति है। जब ये चारों कौन कौन, वैद्य, औषध, रोगी और सेवक, चारों अपनी क्रिया में लग जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे प्रवृत्ति कहते हैं। वैद्य आदि 4 पादों की उत्तमता को उपाय कहते हैं। उपाय किसे कहते हैं, वैद्य आदि 4 पादों की उत्तमता को। वैद्य आदि जो 4 पाद हैं, यानी कि वैद्य, औषध, रोगी, सेवक, इनकी उत्तमता मतलब बहुत अपनी एफिशिएंटली इनका वर्क करना, एक उपाय बनाना, इसको कहते हैं उपाय। ये चारों अपने कार्यों को क्रियाओं द्वारा सुंदर रूप से बनाकर अपने कार्य में तत्पर रहें, तो उसको उपाय कहते हैं। उसका लक्षण ये है, वैद्य आदि चारों का अपने अपने गुणों से युक्त होना और देश, काल, प्रमाण, साधन और क्रिया आदि की सिद्धि के कारणों में उचित रूप से बनाई गई औषधियों का प्रयोग करना, ये होता है उपाय। तो गाइस, हमने 10वीं परीक्षा विषय की ये व्याख्या भी देख ली। सबसे पहले हमने प्रवृत्ति देखी थी, उससे पहले हमने काल देखा था, नित्य काल और संशोधन देखा था। उससे पहले काल ही चल रहा है, ये काल को ही देखा था। उससे पहले अनुबंध देखा था, फिर उससे पहले कार्यफल देखा था, उससे पहले कार्य की परीक्षा देखी थी, उससे पहले कार्य योनि की परीक्षा देखी थी, उससे पहले करण भेषज देखा था, उसके प्रकार देखे थे, व्यावहारिक, युक्तिवादक, युक्ति का पार्श्व, द्रव्यभूत और अद्भुत प्रकार देखे थे, और कारण चिकित्सक के गुण देखे थे। उससे पहले हमने उपाय देखे थे, उससे पहले 10वीं परीक्षा विषय की चिकित्सा का शास्त्र में प्रयोग देखा था, कैसे प्रयोग देखा, उसके छोटे छोटे श्लोक देखे थे। और उससे पहले हमने क्या देखा था, 10वीं परीक्षा विषय की इंट्रोडक्शन देखा था। 10वीं परीक्षा विषय का जो इंट्रोडक्शन था वो देखा था। तो गाइस, इस प्रकार हमने 10वीं परीक्षा विषय के इंट्रोडक्शन देखा, उनका अप्लाइड एस्पेक्ट देखा, क्लिनिकल एस्पेक्ट देखा, और इसको हम कैसे अपनी एक वैद्य परीक्षा कर सकता है, कैसे परीक्षा विषय होते हैं, वो हमने देख लिया। तो इससे आगे अगली वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आचार्य चरक के अनुसार विमान स्थान के पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।